खत्म हो जाएगा पेपर लीक का खेल? क्या देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब एआई और हाईटेक टेक्नोलॉजी करेंगी निगरानी? और आखिर क्यों देश के जाने माने टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी को परीक्षा सुधारों की जिम्मेदारी सौंपी गई है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। देश भर में नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका उद्देश्य केवल पेपर लीक रोकना नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को भविष्य के लिए अधिक भरोसेमंद बनाना है। इस टास्क फोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी कमान इंफोसिस के सह संस्थापक और आधार परियोजना से जुड़े प्रमुख टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है। सरकार का मानना है कि बड़े स्तर की डिजिटल प्रणालियों का उनका अनुभव परीक्षा व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल का ऐलान करते हुए कहा कि देश के युवाओं का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से शिक्षा, तकनीक, सुरक्षा और प्रशासन के विशेषज्ञों को एक साथ लाकर यह समिति बनाई गई है। लेकिन अब सवाल आता है कि इस टीम में शामिल कौन कौन है। तो आपको बता दें, टास्क फोर्स में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ, पूर्व आईबी प्रमुख तपन टेके, आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो बी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा को भी शामिल किया गया है। यानी इस समिति में टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रशासन, हर क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ मौजूद हैं। और इस समिति की जिम्मेदारी केवल पेपर लीक रोकने तक सीमित नहीं होगी। ये परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को मजबूत करने, एआई आधारित निगरानी, डिजिटल मॉनिटरिंग, डेटा सुरक्षा, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित हैंडलिंग, परीक्षा प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटी की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधारों के सुझाव भी देगी। साथ ही भविष्य में ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर भी काम करेगी जिससे पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं की संभावना न्यूनतम हो सके। और विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस टास्क फोर्स की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और करोड़ों छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा दोबारा कायम हो सकेगा। हालांकि ये भी साफ है कि केवल तकनीक ही पर्याप्त नहीं होगी। मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, समय पर कार्रवाई और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी होगी। फिलहाल पूरे देश की नजर इस हाई पावर्ड टास्क फोर्स पर टिकी है, क्योंकि इसके सुझाव तय करेंगे कि आने वाले सालों में भारत की प्रतियोगी परीक्षाएं कितनी सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नंदन नीलेकणी की अगुवाई में बनी यह समिति वास्तव में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगा पाएगी? क्या इसके लिए तकनीक के साथ साथ कानून और प्रशासन में भी बड़े बदलाव की जरूरत होगी? आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।